हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स लर्निंग में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। तो बेटा, बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले बेटा, हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, वैसे हम इस चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और जो टॉपिक बोर्ड में आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर बार मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो 99% आता ही है, वो टॉपिक हम कवर करेंगे। और यहाँ किसी बच्चे ने मान लो कि सुबह शुरू से नहीं पढ़ा है या पूरी साल अगर वो नहीं पढ़े हैं, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि उनका उनका अच्छा स्कोर यहाँ से बन जाएगा। तो मैं वो टॉपिक को कवर करूंगा जो बोर्ड में चीजें जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और मैं जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं उन पे भी हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर पे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा विलेन चैप्टर के बारे में, ठीक है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये है आपका विलियन चैप्टर, ठीक है। तो बेटा देखिए, मान के चलिए बेटा, ये एक तरह का बीकर है और इसमें भरा हुआ है जल, इसमें भरा हुआ है जल, ठीक है बेटा, ये जल है। अब मान लो कि इस भरे जल में आप इसमें एक ऐसी चीज एक दूसरा पदार्थ डाल लें। वो पदार्थ कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे लाइक चीनी या नमक, कुछ भी हो सकता है। ये एक जल है जिसमें आप अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हो बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा कि मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मिश्रण बन जाएगा। जब आप जल में कुछ एक्स्ट्रा बार डाल रहे हो तो ये दो लोगों का मिश्रण बन जाएगा। एक जल का और जो भी आप डाल रहे हो, चीनी वगैरह जो भी आप डाल रहे हो, तो एक मिश्रण बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा इस मिश्रण को बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं बेटा? इस मिश्रण को विलयन। तो ये हो जाता है विलयन। अच्छा बेटा, जो आप डाल रहे हो, जो भी पदार्थ आपने यहाँ डाला है, जो भी पदार्थ आपने डाला है, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं विलेय। क्या बेटा? उसको बोलते हैं विलेय, ठीक है। और पदार्थ को आप जिसमें डाल रहे हो, पदार्थ को आप जिस चीज में मिला रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा विलायक। क्या बोलते हैं बेटा? इसको विलायक बोलेंगे, ठीक है ना। इसको विलायक बोलेंगे। नॉर्मल सी बात है कि जब एक पदार्थ में आप किसी दूसरे पदार्थ को मिलाते हो, जब किसी एक पदार्थ में आप किसी दूसरे पदार्थ को मिलाते हो, तो उन दोनों का जो मिश्रण है बेटा, समांगी मिश्रण जो है, वो कहलाता है बेटा विलयन, ठीक है बेटा। अब ये विलय है और बेटा ये विलायक है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि विलायक और विलय दोनों के मिलने के बाद ही क्या मिला बेटा? विलयन मिला है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, विलयन जो होता है बेटा, वो विलय अथवा विलायक का एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। इस तरीके से ये आप विलयन को बेटा पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं। विलायक क्या? अब मैंने आपको बता दिया विलय क्या होता है। विलय वे पदार्थ होते हैं जो विलायक में घोले जाते हैं। विलय वे पदार्थ होते हैं जो विलायक में घोले जाते हैं, यानी कि विलायक में घोले जाते हैं। और बेटा विलायक कौन होते हैं? विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विलय को घोला जाता है। क्या होता है बेटा? विलायक विलायक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विलय को घोला जाता है। तो जिनमें जिनमें विलय को घोला जाता है, ठीक है बेटा, जिनमें विलय को घोला जाता है, ठीक है। तो बेटा ये डेफिनेशन होगी विलय की। आप देख सकते हो कि विलायक में जो पदार्थ घोले जाते हैं उनको विलय कहते हैं, और जिनमें विलय को घोला जाता है वे विलायक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब विलय तथा विलायक को मिलता है आपका विलयन। विलय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को बेटा विलयन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये तो गई आपकी एक विलयन के बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा। चलिए, अब देखिए बेटा, अब आपको मैं बता देता हूं विलयन के बेटा प्रकार, सही है।
विलयन के प्रकार। देखो, एक होता है बेटा आपका तनु विलयन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन। दूसरा आपका होता है बेटा सांद्र विलयन। तीसरा होता है आपका संतृप्त विलयन, और चौथा होता है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक है। देखिए बेटा, आपको मैं अभी ये भी क्लियर कर दूंगा, ये चारों चारों आपको क्लियर हो जाएंगे बेटा, बहुत इजी है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए बेटा हमको समझना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा विलयन के पास। देखिए बेटा, ये है आपका विलयन, ठीक है। आप जानते हो विलयन में दो चीजें होती है बेटा, एक होती है बेटा विलय, और बेटा दूसरी होती है विलायन, ठीक है, सही बेटा। अब देखिए, आपका है तनु विलयन और क्या बेटा सांद्र विलयन। तो आप तनु उस विलयन को कहते हैं जिसमें बेटा विलय की मात्रा कम होती है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। और बेटा सांद्र विलयन आप उसे कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए बेटा कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं कि मान के चलिए आपके पास दो ऐसे एक बर्तन है आपके दो, ठीक है बेटा, जिसमें भरा है 250 ml जल, ठीक है। और बेटा एक दूसरा भी एक मान के चलिए क्या है आपके पास, दूसरा आपके पास भी एक क्या है बेटा बीकर है, जिसमें बेटा क्या है 250 ग्राम बेटा जल भरा हुआ है, 250 ml जल भरा हुआ है, ठीक बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि बेटा मैं कह रहा हूं कि इसमें बेटा घुली है 50 ग्राम बेटा चीनी, ठीक है, और मैं बेटा कह रहा हूं कि इसमें घुली है बेटा 100 ग्राम चीनी, ठीक है। तो आप बेटा कंपैरिजन करके बता सकते हो कि जिस भी बीकर में विलय की मात्रा कम है, जिस बीकर में विलय की मात्रा कम है बेटा वो तनु विलयन है, और बेटा जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है वो कहलाएगा सांद्र विलयन। इन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो आप तनु या सांद्र पहचान पाओगे, क्योंकि दोनों में जिसकी मात्रा कम होगी वो तनु, और दोनों में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी बेटा वो कहलाएगा सांद्र विलयन, ठीक है बेटा। एक बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं ये बेटा एक और बीकर है ये वाला, ठीक है, इसमें बेटा 300 ml जल है, ठीक है बेटा, और बेटा इसमें घुली है आपकी 100 ग्राम चीनी, तो बेटा बताइए ये वाला जो विलयन है वो सांद्र विलयन है तनु विलयन है बेटा, बताइए। नहीं बता सकते, क्योंकि अकेला कोई भी विलयन ना तो सांद्र होता है ना तनु होता है, ठीक है ना। तनु या सांद्र की कॉन्सेप्ट बेटा तभी आती है जब आप दो लोगों में कंपैरिजन करते हो, यानी कि दो विलयन में कंपैरिजन करते हो, उन दोनों विलयन में जो बेटा कम होगा वो होगा आपका तनु विलयन, और जो बेटा जो ज्यादा मात्रा इसमें घुली होगी विलय की वो कहलाएगा सांद्र विलयन, ठीक है ना। तो अकेला विलयन ना तो तनु होता है ना सांद्र होता है। जब आप कंपैरिजन करते हो दो विलयन के बीच में तब आप पहचान पाते हो कि कौन सा तनु विलयन है और कौन सा सांद्र विलयन है, ठीक है ना। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तनु विलयन सांद्र विलयन की बेटा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन की, ठीक है। तीसरा नंबर था बेटा, चौथा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त असंतृप्त बेटा विलयन, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आपको आराम से समझ आ जाएगी, बस आप थोड़ा सा पेशेंस से सुनिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या है बेटा, आपके पास एक और बर्तन है जिसमें बीकर भी बोल सकते हैं, और बेटा जिसमें है जल, क्या बेटा इसमें जल, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं आप इसमें बेटा चीनी मिलाना शुरू करिए, चीनी मिलाना शुरू करिए, ठीक है बेटा। तो जब तक आप इसमें चीनी घोलते जा रहे हैं, या तो इसमें चीनी घुलती जा रही है, चीनी डाल रहे हो घुल गई,
डाल रही है घुल गई, जब तक घुलती जा रही है, जब तक घुलती जा रही है, ठीक है ना, जब तक उसमें कैपेसिटी है जल में घोलने की अपने आप में चीनी को, बेटा तब तक वो कहलाएगा असंतृप्त विलीन, असंतृप्त विलीन। ठीक है। अब मान के चलो अगर चीनी घोलते 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 एक स्टेज बेटा ऐसी आएगी जहां पे चीनी घुलना बंद हो जाएगी, यानी कि चीनी जल में घुलना बंद हो जाएगी, आप कितनी भी चीनी घोलो घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। जब चीनी घुलना बंद हो जाए तो बेटा उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बेटा संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं बेटा, संतृप्त विलयन। ठीक है। अब देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, आप ऐसे समझिए, मान के चलो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो तो आपने खाना खाना शुरू किया तो मम्मी ने आपको 2 रोटी दी, मम्मी ने कहा बेटा ये लो रोटी खा लो, तो आपने 2 रोटी खा ली, ठीक है। तो मम्मी ने आवाज लगाई बेटा और चाहिए क्या, तो आपने कहा कि हाँ मम्मी एक और दे दो, ठीक है, तो आपने एक और रोटी खा ली, पेट में जगह थी, ठीक है। तो मम्मी को लगा हो सकता है बच्चा एक और ले ले, तो मम्मी ने फिर से आवाज लगाई कि बेटा एक और रोटी खाओगे, तो आपने कहा कि हाँ मम्मी एक रोटी और दे दो मुझे, ठीक है। तो आप 4 रोटी खा चुके हो, तो मम्मी ने कहा कि फिर से मम्मी ने कहा कि बेटा एक और रोटी चाहिए क्या तुम्हें, बेटा बताओ, तो आप कहते हो हाँ मम्मी ठीक है एक और दे दो, मतलब ठीक है इससे ज्यादा नहीं, तो मम्मी ने आपको एक रोटी दे दी, तो मम्मी ने आपसे पूछा, तब आपने कहा कि हाँ दे दो, तो मम्मी ने एक और पूछा कि बेटे को तो चाहिए, इतनी देर से मांग रहा है, तो मम्मी ने कहा बेटा एक और चाहिए, तो आपने कहा नहीं मम्मी अब नहीं चाहिए क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, अब नहीं चाहिए मेरा पेट भर चुका है। बेटा यही वो स्टेज है जो भर चुका है, इसको बोलते हैं संतृप्त स्टेज, यानी कि जब तक आप खाते जा रहे थे खाते जा रहे थे तब तक आप असंतृप्त थे क्योंकि आपके पेट में रोटी जाती जा रही थी, लेकिन जैसे आपका पेट भर गया तो आप आ गए संतृप्त कंडीशन में, ठीक है बेटा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं संतृप्त कंडीशन, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि जब किसी विलायक में विलेय घुलता जाता है तो वो कहलाता है एक असंतृप्त विलयन, और जैसे ही विलय घूमना बंद हो जाता है तो बेटा वो कहलाता है असंतृप्त विलयन, ठीक है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं, आई होप ये बात तुम्हारा क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। चलिए